माता सीता ने वनवास में पीले वस्त्र ही क्यों धारण किए थे? जब भगवान राम को 14 साल के वनवास में रहने का आदेश दिया गया था तो सीता भी उनके साथ गई। निर्वासन का अर्थ है सभी आकर्षण और सबसे महत्वपूर्ण रूप से त्याग करना। उस समय भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण ने पीले वस्त्र पहने थे। संतों को गेरुए रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गेरुआ रंग कपड़े त्याग का प्रतिनिधि करते हैं। पीला रंग रिश्ता बनाने के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण, पहले हल्दी भेज जाता था। निमंत्रण पत्र के जगह शादी या अशुभ अवसरों पर पीली साड़ी, पीला धोती हम यादवों को बहुत प्रचलन है। हमारे अनुसार सब में ये बात होना चाहिए कि हम लोग विवाह के पहले ही पीला या बहुत महत्व हो जाता है। एक हफ्ते पहले से हल्दी लेप, दोनों पक्ष में शादी के पहले दुल्हन पीली साड़ी ही पहनती है जब तक सिंदूर दान नहीं हो जाता। सिंदूर दान के बाद ही लाल साड़ी पहनेगी। हम लोगों में अगर पत्नी पति साथ में रहेंगे तो कोई भी रंग की साड़ी पहनते हैं, मगर जब दुल्हन वापस मैके जाती है तो पीली साड़ी ही पहनती है कुछ साल तक। मगर बाद में ऐसा नहीं होता। इसका कारण अपने बुजुर्गों से पूछा था तो बताए थे कि पीला रंग पहनने से के कारण पीला रंग वस्त्र पहनकर जिसको याद किया जाता है उसको भी याद रहता है। कि जैसे साइंस में मान्यता है कि अगर एक ही नस्ल के दो व्यक्ति, एक अमेरिका में और एक भारत में है, तो अगर दोनों में एक के ही साथ कोई अनहोनी होता है तो दूसरे को अजीब अनहोनी की आशंका होने लगता है। इससे इंद्रियों के जागृत के अनुसार उनको वह अनुभव होने लगता है। उसे हजारों समझ में सीता जी के लिए ही ऐसा करती रही होगी ताकि राम जी उनको भूल ना जाए। राम लक्ष्मण भी इसलिए ही पहनते रहे होंगे कि वैसे सभी देवता पीताम्बरी ही धारण करते हैं। केवल हिंदू में भगवा मानते हैं, कारण हिंदू कोई धर्म नहीं है। जूली संस्कृति में यहाँ हर किसी का एक भगवान है। हर गांव में एक अलग अलग बाबा माई होते हैं, मगर सब एक है। सब रंगों को मिलाने के बाद एक हिंदू का भगवान बनता है। वनवास में तो सिर्फ राम को मिला था, फिर लक्ष्मण जी सीता जी वनवास क्यों गए? लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम के साथ थे और वनवास में भी उनके साथ रहे थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अपनी पत्नी से अपना जंगल में ले जाने से मना कर दिया। वहीं लक्ष्मण ने 14 साल तक सोने से भी इनकार कर दिया था कि वही रात दिन अपनी भाई की सेवा कर सके। सीता राम वनवास क्यों गए थे? माता पिता राजा जनक की पुत्री और भगवान श्री राम की पत्नी थी। माता सीता को पत्नी धर्म निभाने के लिए भगवान श्री राम के साथ वनवास जाना पड़ा। वनवास के समय भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे। 14 वर्ष के वनवास में माता सीता के कपड़े कभी मैले नहीं हुए, जिसकी कथा इस प्रकार है। वनवास के समय माता सीता जंगल में रही, उस कुटिया का क्या नाम है? वनवास के समय माता सीता एक जगह तो रही नहीं, बल्कि अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानों पर रही। किसी एक कुटिया का नाम बताना संभव नहीं है। माता सीता सबसे ज्यादा समय चित्रकूट धाम में रही, लगभग 11 वर्ष प्रवास किया था। अपने अंतिम दिनों में माता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में राजस्थान में रही, जहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया और वे धरती में समा गई थी। माता सीता वनवास क्यों गए थे? अयोध्या में मिथ्या अपवाद के कारण माता सीता राजा राम ने वनवास भेजा, तभी सीता माता गर्भवती थी और सीता माता ने पूरे जीवन काल में सिर्फ दुख ही सहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? लोगों को बताने के लिए एक राजकुमारी, एक रानी को भी सब रह के भी दुख भोगना होता है। सीता जी का वनवास के समय अग्नि परीक्षा का महत्व क्या है? सीता जी ने अग्नि परीक्षा का घटनाक्रम भगवान रामायण में एक महत्वपूर्ण और विषादपद घटना है। यह घटना
तब घटित होती है जब भगवान राम लंका के राजा रावण के पराजित करके सीता को वापस ले आए थे और राम द्वारा सीता के अग्नि परीक्षा देने के आग्रह करने के कारण यह उन्होंने समाज के संदेह और प्रश्नों को दूर करना चाहा जो सीता जी को पवित्रता और चित्र पर उठाए जा सकते थे, क्योंकि वे लंबे समय तक रावण की कैद में रही थी। सीता ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अग्नि में प्रवेश किया। अग्निदेव ने सीता की पवित्रता की गवाही देते हुए उन्हें बिना किसी नुकसान के वापस लौटा दिया। इस घटना को सीता अखंड पवित्रता और निष्ठा के परिणाम के रूप में देखा जाता है। अग्नि परीक्षा का महत्व है कि इस बात में न केवल सीता की पवित्रता और चरित्र पुष्टि करता है, बल्कि वह समय के समाजवादी मानव दंडों को मूल्यों पर भी प्रकाशित डालता है। वह धर्म, नैतिकता और आदर्शों को परीक्षा में विस्तृत होकर भी उठाती है और आज सभी विभिन्न संख्याओं को विचार का विषय बनी हुई है। सीता जी वनवास के समय अग्नि परीक्षा का महत्व क्या है? सीता जी को वनवास के समय अग्नि परीक्षा का महत्व बहुत ही अधिक है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि वह सीता जी के पातिव्रत्य पर परिचय दे और उनकी पतिव्रता और पतिव्रता को सिद्ध करे। सीता जी को वनवास के समय अग्नि परीक्षा का महत्व क्या है? सीता जी व राम जी दोनों ही मर्यादा के समाप्त के लिए परीक्षा हुई थी। वाल्मीकि रामायण में यह प्रकरण आता है कि जब राम जी ने रावण के परास्त कर देते हैं तो सीता जी सबके सामने उनके सामने लाई जाती है। यहाँ वाल्मीकि ऋषि स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि पहले तो राम जी ने सीता को देखकर प्रसन्न होते हैं, फिर परंतु लोक मर्यादा को व्याख्याल करके उनके कठोर वचन बोलते हैं और ये लोक मर्यादा का ख्याल करते बात याद रखिए और आगे का काम करेगी। और वे कहते हैं कि रावण का वध करके मैंने अपना पराक्रम को स्थापित कर दिया है और न ही तुम्हें ले जाने के लिए तुम रावण के पास गई थी, इसलिए अब मैं तुम्हें पत्नी होने से मुक्त करता हूँ। इसलिए यहाँ जितने भी लोग हैं उनको देखकर जो तुम्हें प्रिय हो तुम उनके पास जा सकती हो। यहाँ तक वचन कठोर है, परंतु इसमें ध्यान कीजिए कि कहीं भी राम जी ने स्वयं सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो उनके त्याग की बात कर रहे थे। फिर युद्ध कांड में अगले ही सरस में सीता जी ने जो राम जी को इतना प्रतिशत दिया है, उसका वर्णन है कि परम पुरुषी होने के कारण सौभानी भी तो है। सौभानी स्त्री उनके चरित्र पर लगे आरोप का उत्तर दे देती है और वे कहती है कि यदि आपने मुझे जीतने के लिए रावण को नहीं मारा तो केवल अपने पराक्रम के लिए ही मारा है। और आपको कहानी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। De minister-president heeft jaren zijn badkamer gedeeld met zijn 80er. Het was een heel warm gesprek.